बचपन बीत गया, जवानी आई, जवानी में बीत गया, बुढ़ापा भी चला गया, मौत आ गई। हाँ, और ऐसे ही बीत गए। कभी कहते हैं कि अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, ओए होए रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, आय हाय रे तेरी बीती उमरिया। त्यागपुरों की संगत भाई, कर सत्संग और जगत की भलाई। अरे रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया, ओ भैया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, ओ भैया रे तेरी बीती उमरिया। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था। पैदल नहीं तो क्या देखा है, एक बड़ी सुंदर बगिया है। तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची है। मन ही मन में सोचा क्या कि दोपहरी बिलमाइल, अरे दोपहरी बिलमाइल, चाय बगिया में दोपहरी बिलमाइल, चाय बगिया में। सोचा चलता चलता नरी भैया पिरानी, आएगा बुढ़ापा ढल गई जवानी। रोजा कछु हरी गुण गाइले, कछु हरी गुण गाइले, चाय बगिया में दोपहरी बिलमाइले, चाय बगिया में। देखा सुंदर देखिए कभी पल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पे जमाया। और मन में सोचा जो लाए हो सो खाए ले, जो लाए हो सो खाए ले, चाय बगिया में दोपहरी बिलमाइल, चाय बगिया में। ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण उसी जगह पर सो गए। समझाया है। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आ रहे, अगर ये इसी तरीके से सोते रहे
तो द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा लिया। ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचे। बलराम की सभा लगी हुई थी, जो जैसे ही सबने देखा उठ करके बड़ा सम्मान किया। बलराम ने बिठा लिया। उसके बाद में पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कैसे आए? बोले भैया तुम हमें जब बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन से? और श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, इशारा कर दिया। बोले वो सामने बैठे तो हैं। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखो, मन ही मन में एक बात सोची, अबे तक तो देखो ना है, तो जब मालूम पड़ती है कितना सुंदर हो, हमारी समझ में जन आया तो भला देखोगा। मैं सोची हमें मतलब का है, हम तो पत्र देवे आए। सामने पहुंच गए कन्हैया के। श्याम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कहां से आए हो, बताए। तो ब्राह्मण बोले दयानिधि मैं कुंदनपुर से आया, रुक्मिणी चरण की चेरी है, संदेशा उसका लाया। आपको सदा ही मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मिणी नाम की लड़की का नाम लिखा। भाई इसमें यह भी लिखा है कि बस शिशुपाल बारात लेके आया तो माफ करना ब्राह्मण देव, रुक्मिणी से जाके कह दो शिशुपाल के साथ शादी कर ले, मैं तो नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहते देखो श्याम वो लड़की मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करेगी। तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ में चलो। बोले हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो लेकिन तुम मेरे साथ में ही चलो। ब्राह्मण ने जब जाने कहा तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो केवल एक उपाय है। क्या? तुम जब जाने के लिए तैयार हो, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए और तुम ऐसा करियो, थोड़ी दूर चलियो, खांसियो, बैठ जाइयो, फिर थोड़ी दूर चलियो, खांसियो, फिर बैठ जाइयो, और जान सब तुम्हें छोड़ने के लिए चले बाहर से प्याओ और गौनो सब करे लए। भाई बहुत थोड़ी देर तक तो बैठे रहे। बाकी बाद में जैसे ही चले, श्याम बलराम दरबार के जितने भी लोग हैं, ये ब्राह्मण को दरबारे तक छोड़ने के लिए गए। थोड़े आगे बढ़े, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, श्याम ने ब्राह्मण की तरफ देखा, इशारा कर दिया और इशारा पाए कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ। सर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए। लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में चले। श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे, फिर बैठ गए। बलराम कहते हैं ब्राह्मण देव थोड़ी दूर नहीं चल पाते हो, खांसते बैठ जाते, कौन सी बीमारी है? ब्राह्मण कुछ बोल पाते। श्याम सुंदर बोले भैया बीमारी क्या, बुढ़ापा है और पैदल चला नहीं जाता है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तुम्हारी आज्ञा हो तो हमने थोड़ी दूर तक छोड़ दे। बोले ले जाओ, लेकिन कहीं रुकना नहीं। बोले मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं काहे को रुकूंगा। ब्राह्मण को रथ पे बिठाए के जैसी श्याम सुंदर चले, धीरे 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 आगे को बढ़ते हुए जा रहे। कुंदनपुर में जब पहुंचे हैं, कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था। इस मंदिर पर कन्हैया ने रथ को रोक लिया। ब्राह्मण से एक बात कही, ब्राह्मण देव रुक्मिणी से जाके कह दो
शिषपाल के साथ में शादी कर ले भाई, हम तो सेना भी लेके नहीं आए, अकेले आए। वही बात ब्राह्मण ने समझाई, देखो श्याम बार बार क्यों कहलवाते हो? मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी तो फिर हम क्या करें भाई, हम तो सेना भी लेके नहीं आए हैं। ब्राह्मण कहते हैं हमें एक बात बताओ, क्या? रुक्मणी अगर तुम्हें कहूं अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले तो कोई चिंता ना है तो हम लाए जाए। बोले तुम ऐसा करो, तुम इसी मंदिर पे खड़े रहो और हम रुक्मणी को पूजा करने के बहाने से मंदिर पे भेज रहे। ब्राह्मण जो रहे कन्हैया को मंदिर पे खड़ो करने के बाद में रुक्मणी के नजदीक पहुंचे और रुक्मणी ने जैसे ही देखा भाग के सामने आइए ब्राह्मण देव, क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी समझ में जना आते, भला तुम देखोगा क्या? हाँ क्या देखा? मैं बताऊं, कि दिल के बाजार में हर दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, प्रेमी लोग इसी ब्रज पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। अरे क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से दिया करते हैं। अभी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण कहते चुप रहो, बोले वैसे ही मरी जाती। कन्हैया अकेले आए हैं और तुम ऐसे करियो पूजा करवे के बहाने से चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, काऊ कानो कान भनक न पड़े कि श्याम अकेले। और ज्यादा मोटू ताजो ना जो भाई को देखूं डरा जा, वैसे ही मरो सुधरो। समझाया है। कहा देखो श्याम सुंदर अकेले आए हैं, तुम ऐसा करियो पूजा करवे के बहाने से चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, काऊ कानो कान बिल्कुल भनक न पड़े, अकेले है। ज्यादा मोटू ताजो ना जो भाई को देखूं डरा जा, वैसे ही मरो सुधरो। ब्राह्मण तो चले गए। रुक्मणी जब चलने के लिए तैयार हुई तो रुक्मा क्या, कहाँ जा रही हो? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरवाजे पे बारात रुकी है और सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अकेली न जाओ, ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ, पूजा करने के बाद तत्काल ही हमारे पास लौट के आओ। रुक्मणी के संग जाए भी के लिए जैसे ही 2-4 लड़कियां खड़ी वहीं
रुक्मणी ने सोची कहूँ जे वहां उदम न मचाए दे, बोली का उसने। आगे आगे रुक्मणी जा रही, पीछे सब सहेलियां जा रही। रुक्मणी बोली का उसने तो एक लड़की आपस में बातें करती हुई बोली, बोली बहन क्या बात है, पहले तो इतनी बोलती थी बिल्कुल बंद ही ना होती, और आज तो बुलवाए सुना बोल रही। दूसरी लड़की बोली तुम्हें मालूम ना शादी ना हो रही, सब घमंड में चटकी मरी जाती, और ना बोलती तो मत बोले। मंदिर के नजदीक पहुंचे, उधर कन्हैया ने देखो सुमन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और उनने लाइन लगाई। बोले अब तो हमारे तो जय समझ में ना आ रही, जब रुक्मणी कौन सी, और रुक्मणी ने जो सोची कहूँ हमारे धोखे दूसरी को ना धरे रहे चले जा। हाँ जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे हैं, बस भाई हाथ उठा के जवाब दो, बहने जे फौजे किन की हैं, सिसबाल की और ये दंत बकर की। सोई कन्हैया समझ गए जय रुक्मणी, यही रुक्मणी है। हुआ क्या, वैसे बताया तो ये जाता है जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने के लिए गई थी, उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगे थे। रुकुम को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। हुआ क्या, रुक्मणी तो मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो अंदर चली गई, क्या करे जाना तो है। और श्याम सुंदर जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए ये मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने जब देखा तो मारने के लिए दौड़े। कन्हैया ने क्या किया, उनके चेहरा की तरफ देख करके श्याम सुंदर थोड़ा सा हंस दिए बस, और जैसे ही श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका, और रोके भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां से हम हंसे समझ लो सब। हाँ मंदिर के अंदर पहुंचे, रुक्मणी ने जैसे ही देखा है तो गिरिजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया के गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। श्याम ने सोचा अभी तो अकेले थे तब तो निकल आए, अब नहीं जा पाएंगे, और जाना तो है। कन्हैया ने क्या किया, रुक्मणी को गोद में उठाया, उसी रास्ते से निकल के चले। सैनिक सब खड़े खड़े देख रहे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया, बड़ा सुंदर था, आया चला गया। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ पर काहे को खड़े। बोले रुक्मणी की सुरक्षा में। तो रुक्मणी है कहाँ, अंदर मंदिर में, जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मणी है ही नहीं। जवाब दिया श्रीमान जी रुक्मणी कहाँ है। बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। ए भाई साहब रुक्मणी कहाँ है। बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक बोला मैं बताऊं, बताइए। बोले वो ले तो गया। जवाब दिया बोलो क्या, फिर तूने रोका क्यों नहीं। वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा सो बाद में देखा जाएगा। अब तो तत्काल भागे, रुक्मणी को ले गया, रुक्मणी को ले गया। कन्हैया ने थोड़ी दूर रथ चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मणी बोली थोड़ा जल्दी चलो, क्यों मेरा भाई आ जाएगा। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के आए, जार से फिर भगा के लेगा, आ जान दे भैया। और तब तक तो रुक्म ने रास्ता घेर लिया। रुक्म ने रास्ता घेर ली, जवाब दिया
और एक बात कही है, अभी तक तो माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लिया, लेकिन रुक्मणी मेरी बहन है। बोला रास्ता घेर ली और एक बात कही है, मेरा तेरा मल्लयुद्ध होगा। अगर तू जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। हुआ क्या? कन्हैया रथ से उतर के जैसे ही चले हैं तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हैं? श्याम सुंदर कहते तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने ना जाओ। क्यों ना जाए? बोले तुम्हें हो क्या गया है? रुक्मणी कहती है कि मेरा भैया जबर तुम लगे और रुकी गई। जवाब दिया श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी है। रुकुम के नजदीक पहुंचे हैं कन्हैया में और रुकुम में मल्लयुद्ध हुआ। कोई पेश नहीं गई, उछाल करके जमीन पर पटक दिया। तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को न मारो। अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया तो मेरी संग की सहेलियां हमें चैन नहीं लेने देंगे। समझाया है। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। बलराम ने देखा कि श्याम को बहुत देर हो गई, अभी लौट के नहीं आए, कहां चले गए। जब पता किया तो ये बताया जो ब्राह्मण देव आए थे ये कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। रथ रजमाया और तत्काली कन्हैया को देखने के लिए चले तो रास्ते में ही श्याम मिल गए। रुक्मणी को रथ में बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? बोले भैया मेरा दोस्त ना। अच्छा लड़की को तुम लेके आए, दोस्त का मेरा? बोले उन्होंने मेरे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। जवाब दिया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, काहे को पत्र भेजा? कब मेरा नाम रुक्मणी है और मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था, मैंने श्याम को बचपन से चाहा इसलिए मैंने पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़े। रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को जब बंधा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम ये रथ के पीछे किसे बांधे?
कन्हैया बोले बस भैया जी तो साले साहब हैं, मैं तो रुकमणी बीच में आएगी ना साले, मैं तुम्हारा साली भर के छोड़ दे। बोले ऐसा करो इसे जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दिया। ये पहुंच गया सिसपाल के नजदीक, बोले दूल्हा बने बैठे रहो, शादी किसके साथ में करोगे? रुकमणी को तो कृष्ण ले गया, भागे, रास्ता घेर ली। तो बलराम कहते हैं कन्हैया तुम रुक्मिणी को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए ज्यादा नहीं है। हाथों में हल मूसल को उठाया, इतनी भी सेना थी सबको मार दिया। ये दोनों अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। इधर महाराज भीष्म को खबर मिली है कि श्याम और बलराम आए हैं, तो बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने घर पर ही बुलाया। और जब घर पर बुलाया, विवाह हुआ, तो कुंदनपुर की जो नारियां रहे वे गाली देती, वहीं बोली कन्हैया से, श्याम बोली गाली देती वहीं बोली, अरे मोर मकुटु तेरा मिला तुम और तू बाप न कह दिया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में विवाह हुआ है और रुक्मिणी को साथ में लेकर के ये बात है द्वार
एक हार हमारे पास में 10-10 रुपए सभी साथियों को, सभी संत महात्माओं को, कलश वाली कन्याओं को एक स्टॉल। परिचय जी यज्ञपति जी के लिए जो हार है प्रशांत यादव मंडनपुर, जो यज्ञपति के साले साहब के लड़के हैं, इनकी तरफ से एक हार हमारे पास में यज्ञपति जी परिचय जी के लिए, कलश वाली कन्याओं को एक स्टॉल से सम्मानित कर रहे हैं हमारे सभी साथियों को। अरविंद यादव फरीदाबाद सिकंदराबाद 200 रुपए का हार हमारे पास में 20-20 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। 500 रुपए कथा में दान करते हैं, एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को और एक स्वाभी युवा कमेटी परीक्षण जी यज्ञपति जी के लिए। ASP सिंह मोहर सिंह प्रेमवीर के साथ, तो नंगला मोहन आगरा के रहने वाले हैं। और ये हार हमारे पास में पुलकित यादव की तरफ से सुशील यादव के बाद में एक हार आया है कार्तिक यादव ब्रजमोहन के बाद में, और ये 1100 रुपए कथा में दान। 201 रुपए का हार हमारे पास में, 20-20 रुपए सभी साथियों को और 20-20 रुपए कलश वाली कन्याओं को। कोमल सिंह मोहर सिंह की बहनोई, जो गांव ढोलपुरा फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। और बोलना है कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। हमारी माताएं बहनें कुछ पहले तो बोल नहीं रही हैं, जो बोल रही हैं वो कुछ और बोल रही हैं। जो मैंने बोला वो नहीं बोल रहे हैं। वो एक शब्द है ना, वो हर किसी के दिमाग में भरा है। मैंने कहा डाली डाली दिए डाल, डाली डाली बनार नहीं। हाँ।
चिंता और चिता में लिखने में एक बिंदु का फर्क आता है परीक्षित महाराज, लेकिन काम में इतना बड़ा अंतर है कि चिता तो केवल मुर्दा को ही जला पाती है और चिंता जीवित इंसान को ही खत्म कर देती है, जैसे घुन अनाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। मैं निर्बल हूं तू बांझ सही, ये केवल दिल का हीला है, सुत लेना देना ना देना सब लीलाधर की लीला है। तारा तुम भगवान का चिंतन करो, क्योंकि चिंता करने से दुख घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। और दुख में अगर दुखी हो गई तो दुख छोड़ करके और नहीं जाएगा, और दुख में अगर दुखी नहीं हुए हंसते रहे तो दुख ये समझ लेगा कि हमारे आने से तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ रहने से फायदा ही क्या है। तारा बोली महाराज तुम्हें पता नहीं, कितना भी सुख क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन वो सब बेकार होता है। वैसे एक विद्वान तो ये कहते हैं कि ये धन दौलत माल खजाना किसी काम का नहीं रहता है। कब? गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तारा बोली महाराज कि सैया चला महाराज हरिश्चंद्र समझाते हैं तारा तुम चिंता नहीं करो, चिंतन करो भगवान का। अगर हमारा दुख दूर होगा तो भगवान का चिंतन करने से, चिंता नहीं करो। महाराज हरिश्चंद्र पत्नी तारा को भली बात समझाते हैं, लेकिन तारा कोई भी बात नहीं मानती। आंखों से आंसू की धारा बह रही है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। तारा कहती है महाराज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे गर्भ से कोई भी संतान पैदा हो, जन्म लेकर के जिंदा बनी रहे। मतलब मैं नहीं चाहती कि हमारे गर्भ से कोई भी संतान पैदा हो और वो हमेशा हमेशा हमारे सामने जीवित ही बनी रहे। तारा तुम कहना क्या चाहती हो समझ में नहीं आता है। तो तारा कहती है महाराज सुनो मेरी बात, मैं कहना ये चाहती हूँ कि पैदा और है जा तो एक लाल, और चाहे वो जन्म ले तमरे जा तो। तारा कहती है महाराज एक पुत्र पैदा हो जाता और वो पुत्र जन्म लेने के बाद में क्यों ना मर जाता तो हमें दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता महाराज? वो जन्म ले तक मरी जा तो ये लक्षण रो छुटी जा तो। तारा कहती है महाराज
मेरे जो बांसपन का कलंक है ये कलंक दूर हो जाता। वो जन्म लेता मरे जानो, ये कलंक में रोती जानो। मेरो जीवन है बेकार, जन्म भोर होता मरे जानो। तारा कहती है महाराज सुनो, अगर वो पुत्र पैदा होकर के मर जाता तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रजा की जितनी भी स्त्री हैं वो हमें बांस की दृष्टि से नहीं देखती। ये भगवान की लीला कैसी अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी आज तक भगवान की लीला का पार नहीं लगा पाए कि भगवान की लीला है तो है कैसी। पत्नी तारा को समझाते हैं, कहते हैं तारा तुम चिंता न करो, कितनी बार तुम्हें समझाएं, भगवान का चिंतन करो तो हमारा तुम्हारा दुख दूर होगा, भगवान का चिंतन करने से। पत्नी तारा को समझाने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र जो थे महलों से निकल करके दरबार में पहुंचे और दरबार से निकल करके अश्व पर सवार होकर के जंगल में पहुंचे। जंगल में जब पहुंचे एक पेड़ के नीचे अश्व को बांध लिया और उसी जगह पर बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र ये सोचने लगे कि हमारी पत्नी जो कहती है बिल्कुल सच कहती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा अन्याय किया जो आज इतना दुख मिल रहा है। तो देखो परीक्षित महाराज, ये बैंक में जैसे पैसा जमा कर दो, बैंक में पैसा जमा कर दो, आराम से घर बैठे बैठे खाते रहो, दुख नहीं होगा कोई। जितनी जरूरत पड़े जाओ बैंक से ले आओ खा लो, और फिर जरूरत पड़े तो फिर जाओ फिर ले आओ फिर खा लो। और ऐसे अगर हमने कोई धर्म किया या कोई पाप किया, जैसे हमने मान लीजिए पाप कर दिया कोई और हमारा पाप को जमा हो गया, और पाप जमा हो गया तो इस जन्म में आकर के हम कितना भी दान धर्म कर ले, जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाता, उसका हमें फल नहीं मिल जाता, तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो अगर हमारा पहले का धर्म पुण्य अगर भगवान के खाते में जमा है तो इस जन्म में आकर के कितना भी पाप कर लो, लेकिन जब तक वो धर्म नष्ट नहीं होगा उसका फल नहीं मिलेगा हमें, तब तक दुख भी नहीं होगा। महाराज हरिश्चंद्र पेड़ के नीचे बैठ करके जब रोने लगे तो अकस्मात वरुणदेव का आना हुआ, और वरुणदेव ने देखा, बोले हरिश्चंद्र आप अयोध्या के राजा हैं। जी महाराज। और राजा होकर के तुम रो रहे हो, अब सच बताना, जो राजा खुद रोता हो तो उसकी प्रजा कहां से खुश होगी? क्यों?
खाने वाला प्राणी कभी किसी को दान नहीं कर पाता। दूसरे के सहारे से जीने वाला प्राणी कभी किसी को सहारा नहीं दे पाता। और तुम तो राजा हो, और जब तुम राजा हो तो राजा होकर के रो रहे हो तो तुम्हारी प्रजा भी रोती होगी, ये बात निश्चित है। तुम क्यों रो रहे हो? बोलो। बोले महाराज घर में हमारी पत्नी रोती है। बोले पत्नी क्यों रोती है भाई? जब पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। जब तुम राजा तुम्हें कोई दुख नहीं है तो पत्नी को क्या दुख है? पत्नी क्यों रोती है? बोले महाराज यही तो कारण है, पत्नी हमारी रोती है। वो क्यों रोती है? वो इसलिए रोती है, अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा एक है जादू। हमारी पत्नी रोती है, महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं वरुणदेव पत्नी इसलिए रोती है कि उसके घर से एक पुत्र पैदा हो जाता और वो जन्म लेने के बाद में मर जाता तो दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब्जी कितनी भी अच्छी बना लो, घी कितना भी डाल लो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। और सुनो, महाराज हरिश्चंद्र वरुण देव से कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम, साधु कितने भी बड़े क्यों ना हो, चेला कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान का चिंतन नहीं करते तो वो साधु जी शोभा नहीं देते। सर पर बाल कितने भी लंबे घने क्यों ना हो, अगर वो सर किसी के सामने झुकता नहीं है तो वो शोभा नहीं देता। और घर में कितना भी धन हो, अगर माता पिता घर पे भूखे बैठे और लड़का सड़कों पे जाकर के भंडारा कर दे, लेकिन वो भंडारा किसी काम का नहीं होता। अगर घर में धन है और उस धन में दान नहीं है तो वो धन भी किसी काम का नहीं, शोभा नहीं देता। और बिना पत्नी के पति शोभा नहीं देता, चाहे कितना भी व्यभिचार क्यों ना कर ले। और वरुणदेव बिना पति के पत्नी शोभा नहीं देती, चाहे वो श्रृंगार कितना भी बना ले। हरिश्चंद्र वरुणदेव से कहते हैं हमारी पत्नी की ये इच्छा है कि पुत्र घर पर हो जाता और वो पुत्र जन्म लेने के बाद में क्यों ना मर जाता तो दुख नहीं होता। वरुण ने बात पकड़ ली, जवाब दिया हरिश्चंद्र आप ये कह रहे हो कि घर पर पुत्र पैदा हो जाए और जन्म लेने के बाद में मर जाए तो दुख नहीं होगा। बोले तुम्हें दुख तो होगा नहीं? बोले बिल्कुल नहीं।
का अपनी पत्नी से पूछा है। अरे बोले पत्नी की यही तो इच्छा है, पत्नी ने तो हमसे कहा है कि घर पर पुत्र पैदा हो जाए, जन्म लेने के बाद में मर जाए तो हमें दुख नहीं होगा। तो वरुणदेव बोले कोई बात नहीं हरिश्चंद्र, तुम अपने घर जाओ और हम तुमसे ये वचन दे रहे हैं कि तुम्हारे घर पर पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा। जाओ, हम तुम्हारे घर पर आएंगे, यज्ञ करना और यज्ञ करते समय उसी बच्चे को काट करके यज्ञ में चढ़ा देना, उसकी आहुति लगा देना, क्योंकि पुत्र मर जाएगा तो तुम्हें दुख ही नहीं होगा। लेकिन हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए, और हरिश्चंद्र जब समझ नहीं पाए वरुण से वचन लेकर के घर पर चले आए। श्री सुखदेव जी समझाते राजन, धीरे 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 समय गुजरता चला गया। तत्पश्चात तारा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। तो महाराज हरिश्चंद्र दान देना तो जानते ही नहीं। आजकल बच्चा जब घर पर होता है तो खुशी मनाई जाती है, दान दिया जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र नहीं जानते दान। महाराज हरिश्चंद्र आरे आंगन में बजी बधाई, ये घर पर बधाई बजवा रहे हैं, बड़े खुश हैं, घर में बेटा ने जन्म लिया। अकस्मात वरुणदेव का आना हो गया और वरुणदेव ने महाराज हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और चुपचाप एकांत में ले गए। बोले हरिश्चंद्र याद है वो दिन, कौन सा? बोले वरुणदेव, सुना हरिश्चंद्र, तुम्हारे घर पर पुत्र पैदा हो गया, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। अब हमारा यज्ञ कर दो। अब क्या देरी है, इस बच्चे को लाओ, काट करके यज्ञ में चढ़ा दो। तो महाराज हरिश्चंद्र झूठ बोले। हरिश्चंद्र झूठ बोल गए वरुणदेव से। वरुण ने ये कहा है कि हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे घर पर पुत्र पैदा हुआ, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई, उस बच्चे को लेकर के आओ, यज्ञ में चढ़ा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे देखिए महाराज, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है
और जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो और वो माँ अपने बच्चे को अगर जरा भी न देखे तो फिर कैसे जी पाएगी? अभी नहीं, आप 15 दिन के बाद में आना। 15 दिन तक मान जाओ हमारी बात। 15 दिन बाद आना और हम हंसी खुशी से तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, हम भूले नहीं है। वरुण देव ने हरिश्चंद्र की बात मान ली, ये लौट के चले गए। धीरे 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 15 दिन गुजर गए और 15 दिन गुजरने के बाद में वरुण देव महाराज हरिश्चंद्र के घर पर दोबारा पहुंच गए। जवाब दिया हरिश्चंद्र, अरे अब तो 15 दिन भी पूरे हो गए, अब उस बच्चे को लेके आओ, अब तो हमारा यज्ञ कर दीजिए, काट के चढ़ा दीजिए उस बच्चे को यज्ञ में। तो वरुण देव से फिर झूठ बोल गए महाराज। एक बात कही वरुण देव, मैंने ये सुना है कि बच्चे के जब तक दांत नहीं निकलते तब तक हम बच्चे की बलि नहीं दे सकते, पशु समान होता है, यज्ञ में आहुति नहीं लगा सकते। अभी नहीं, हमारे बच्चे के जब दांत निकले आए तब आना। और हमने पहले ही कह दिया कि हम भूले नहीं है, तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, तुम चले जाओ। महाराज हरिश्चंद्र की बात जैसे ही वरुण देव ने सुनी तो वरुण देव कहने लगे, कोई बात नहीं हरिश्चंद्र, अब बच्चे के दांत निकले आएंगे तब कर देना, वैसे इतनी जल्दी भी नहीं है, पर तुम एक बार नहीं बता दो, बार बार झूठ क्यों बोलते? बोले कोई बात नहीं, अब चले जाओ, और जैसे मेरे बच्चे के दांत निकले तुम चले आना, हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, नहीं भूलेंगे। रोहतास आंगन में बड़े होते चले गए। महाराज हरिश्चंद्र का रोहतास से मोह बढ़ता ही चला गया। कितने बड़े हो गए रोहतास के, उनके दांत निकले आए, और जैसे ही रोहतास के दांत निकले तो वरुण देव फिर सामने पहुंच गए। फिर से कहने लगे, हरिश्चंद्र जी वरुण देव, अरे अब अपने बच्चे को लेके आओ, अब तो तुम्हारे रोहतास के दांत भी निकले आए, अरे अब क्या देरी है, हमारा यज्ञ क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम भूल गए? हरिश्चंद्र बोले, महाराज हम नहीं, बोले तुम भूल गए। वरुण देव बोले, भाई मैं कैसे भूल गया? अरे तुमने पहले कहा था 15 दिन बाद आना, तब आया, फिर कह दिया कि बच्चे के दांत निकले तब आना, और दांत निकले तब आए, तो फिर भी कह रहे हो कि हम भूल गए, हम कैसे भूल गए? बोले तुम इसलिए भूल गए, मैंने ये वाले दांत नहीं बताए। मतलब ये कि मैंने वो दांत बताए जो बच्चे के दूध के दांत बढ़ने के बाद में दूसरे वाले दांत निकलते हैं, वो बताए, और तुम्हें तो न जाने कितनी जल्दी है, जो तुम इतनी जल्दी दौड़ करके चले आए हैं, तुम्हें शर्म नहीं लगती? अभी बच्चे के दांत उखड़ेंगे, दोबारा के दांत निकलेंगे तब आना, हम यज्ञ कर देंगे, भूले नहीं है। अब वरुण देव को फिर बातों में बहका दिया, तो वरुण देव फिर बात मान करके फिर चले गए लौट के। और इधर क्या हुआ, महाराज हरिश्चंद्र और जो वरुण में बातें चल रही थी वो बातें उनकी पत्नी तारा ने सुन ली। और जैसे ही तारा ने सुना कि मेरे बच्चे को काट करके यज्ञ में चढ़ाया जाएगा, नहीं, बड़ी मुश्किल से एक बच्चे का चेहरा हमें देखने के लिए मिलता है, और ये चेहरा बड़ी मुश्किल से मिला है, बच्चे को पाला, इतना बड़ा किया, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। आधी रात के समय पर वो माँ की ममता जाग गई, पुत्र रोहतास को गोदी में बैठा लिया। एक बात कही है, मेरे लाल, तुम मेरे इस घर को छोड़ करके चले जाओ, कभी लौट के नहीं आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। आधी रात के समय पर तारा रो करके रोहतास से कहती है, बेटा कि भज जई